हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मज़ेदार पढ़ाई विद नमन वानी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल है फायर एंड आइस, आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट की दूसरी पोएम जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और आज आप उसी का इजी एक्सप्लेनेशंस पाएंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इस पोएम इन लाइनों से, पहले पैराग्राफ की इन लाइनों से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ पीपल कहते हैं कि वर्ल्ड एंड होगा फायर से, कुछ कहते हैं आइस से, पर मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि फायर से वर्ल्ड एंड होगा। ऐसा क्यों कहते हैं पॉइंट? क्योंकि पॉइंट पर्सनली पता है कि डिज़ायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड को एंड कर सकती है। उसके अलावा हम बात करें आइस की, तो आइस हेट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। हेट्रेड मतलब घृणा को और एक दूसरे से जलने वाले भाव को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है हमारी आइस। पॉइंट ने फायर को रिप्रेजेंट किया है डिज़ायर से। तो इन लाइनों में सिंपली रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड या तो एंड होगा फायर से या फिर आइस से। तो एक तरह से हम साइंटिफिकली देखें तो फायर से कैसे एंड होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ पिघलेगी और फिर उसकी वजह से वाटर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा वाटर के बढ़ने की लेवल बढ़ने की वजह से हमारा सारा वेजिटेशन खत्म हो। फायर भी एक कारण बन सकती है। उसके अलावा आइस कैसे, जैसे बर्फीली, तो वर्ल्ड उसकी वजह से एंड होगा कोल्ड की वजह से। जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा आसपास का मौसम और यहाँ पे कोई सन नहीं होगा और ऑक्सीजन भी। तो और दूसरे वे में देखें तो पॉइंट ये कहते हैं कि पॉइंट उनके साथ हैं जो कि ये कहते हैं कि वर्ल्ड डिज़ायर से एंड होगी या फिर फायर मतलब फायर रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर, ह्यूमन की डिज़ायर को, क्योंकि ह्यूमन की डिज़ायर जो है एक कारण बनेगी एंड का, क्योंकि लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिसाइज। तो इन लाइन से पॉइंट कहते हैं, पहले हम जान लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग। पेरिस का मतलब क्या होता है? डाई, मतलब मरना, और सफाइस का मतलब बी सफिशेंट। तो पॉइंट इन लाइन से कहते हैं कि अगर वर्ल्ड दोबारा एंड होता है तो मैं जानता हूँ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हीट की वजह से, एक दूसरे से चिढ़ने की वजह से वर्ल्ड एंड होगा। किसकी वजह से? आइस की वजह से। और आइस सफिशेंट भी है वर्ल्ड को एंड करने के लिए, क्योंकि आप समझते हैं लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे तो लोग घृणा करने की वजह से, एक दूसरे से घृणा करेंगे तो लोग एक दूसरे के मतलब मारना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये हेट इतना बढ़ जाएगा कि पीपल्स एक दूसरे को मारने लगेंगे और क्रिमिनल्स बढ़ने लगेंगे और वर्ल्ड ऐसे ही एंड हो जाएगा। तो सिंपली इस पोएम में हमने इतना सब कुछ जाना कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। एक बार हम समरी अप कर लेते हैं। तो एक तरफ पॉइंट ये कहते हैं कि वर्ल्ड एंड होगा फायर से और एक तरफ कहते हैं आइस से। तो एक वे में वो वैसे कहते हैं कि ह्यूमन की क्लाइमेटी की वजह से हो जाएगा, और दूसरे वे में वो कहते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है फायर को डिज़ायर से, मतलब कि अगर ह्यूमन की डिज़ायर्स बढ़ेंगी तो उसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारी डिज़ायर बढ़ रही है, तो हम पेड़ों की कटाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा हम एक दूसरे से हेट करेंगे, तो हम एक दूसरे से जब हेट करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हम एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। तो जब हम एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे तो शायद दूसरा लोग बदला लेना चाहेंगे, तो इसकी वजह से अब हम फायर एंड आइस के कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, राइट द मैसेज दैट द पोएम फायर एंड आइस गिव्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपली हमें इससे मैसेज देना चाहते हैं कि हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा या डिज़ायर से, या फिर हमें फायर एंड करेगी हमारे वर्ल्ड को या डिज़ायर को। हमें यह सोचना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, कि वर्ल्ड इन सब चीज़ों, हम एक दूसरे से डिबेट करें एक दूसरे से कि इस सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है कि वर्ल्ड फायर से एंड ना हो और डिज़ायर उनसे आइस से एंड ना हो। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर द पॉइंट व्हाट डज आइज स्टैंड फॉर, हाउ इट इज़ सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट ने ऐसा क्यों कहा है कि
वर्ल्ड जो है सिर्फ आइस के लिए, आइस भी काफ़ी है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। सो हमने पहले ही बता चुके हैं कि आइस किसके लिए, आइस हेटरेट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने बताया कि जब लोगों के प्रति हेटरेट बढ़ेगा तो शायद ये डिस्ट्रक्शन संभव है कि लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे ऐसे ही वर्ल्ड एंड हो जाएगा। तो आइस किसको रिप्रेजेंट करती है? आइस स्टैंड फॉर हेटरेट। व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? तो फायर का मतलब है डिज़ायर, फायर स्टैंड करती है डिज़ायर को और आइस स्टैंड करती है हेटरेट को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज़ द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? तो पोइट उनके साथ क्यों है जो कि मतलब पोइट फायर के फेवर में क्यों है कि फायर से ही वर्ल्ड एंड होगा? तो पोइट पर्सनली जानते हैं कि डिज़ायर की वजह से कितना वर्ल्ड एंड हो चुका है और उन्होंने देखा भी है बहुत बार कि उन्होंने डिज़ायर से कनेक्ट किया है फायर को, तो उनके पास पर्सनल एक्सपीरियंस है और उन्होंने कंक्लूड भी कर चुके हैं कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से वो उनके साथ हैं जो कि ये कहते हैं कि फायर से एंड होगा वर्ल्ड। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस? विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस मतलब इस क्वेश्चन में बोला कि बट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसका मतलब क्या है? हाउ विल द वर्ल्ड एंड पेरिश ट्वाइस? तो मतलब पॉइंट इससे ये कहते हैं अगर बाई चांस वर्ल्ड आइस से एंड नहीं हुआ और दोबारा एंड होने की कगार पे आ गया और वो भी आइस से हुआ, तो वर्ल्ड कैसे एंड होगा? किसकी वजह से? हेटरेट की वजह से। अगर दूसरी बार वर्ल्ड एंड होता है तो किसकी वजह से एंड होगा? हेटरेट की वजह से। लोगों के बीच क्या हेटरेट बढ़ जाएगा और एक दिन वर्ल्ड पूरा एंड हो जाएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कॉजन द कॉमन पीपल? तो कॉमन पीपल को वो कैसे चेतावनी देते हैं? तो वो चेतावनी देते हैं कि मैन जो है वो सेल्फिश हो चुका है, ठीक है, वो हेटफुल हो चुका है एक दूसरे के प्रति। तो वो कहते हैं कि उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि जो सब कुछ है वर्ल्ड में वो सिर्फ मतलब एक कुछ समय के लिए है और डेथ एक दिन आनी है, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉजन ये दिया है। तो व्हाट इज़ फर्स्ट वरीड अबाउट? तो फर्स्ट वरीड है कि ये जो हेट और डिज़ायर है इसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब सैड है पॉइंट की डिज़ायर और हेटरेट की वजह से हमारा वर्ल्ड एंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक बिहेव मैन लाइक आइस? तो क्या मैन बिहेव लाइक आइस मतलब ये जो आइस है मैन को कैसे मैन की तरह सेम बिहेव करती है? तो आइस कैसे करती है? जो देखो आइस को उन्होंने स्टैंड किया किससे? लस्टफुलनेस से, हेटरेट से, इन सब चीज़ों से उन्होंने इसको स्टैंड किया। तो जो ये सब चीज़ें हैं ये मैन के अंदर भी हैं, तो इस तरह से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की तरह बिहेव करते हैं। व्हाट डिबेट डज फर्स्ट प्रेजेंट बिफोर द रीडर? तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इन्होंने क्या डिबेट पहले से तैयार कर रखी है रीडर के लिए? तो क्या डिबेट? तो वर्ल्ड या तो फिर एंड होगा फायर से यानी डिज़ायर से, या फिर वर्ल्ड एंड होगा आइस से। और कुछ पीपल कहते हैं कि वर्ल्ड डिज़ायर से एंड होगा और कुछ कहते हैं हेटरेट से। मतलब इतनी पूरी जो रीडर डिबेट है एक वो पहले से ही तैयार कर रखी है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। बस यही था। सो थैंक यू। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो बोलना, लाइक